जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग, मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे कि हमारे नवग्रह होते हैं, इनका हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक अगर कहा जाए तो कुल मिलाकर हमारे जीवन पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। हर अच्छे काम में इनका प्रभाव देखा जाता है, हर बुरे काम में इनका प्रभाव देखा जाता है। कोई कोई लोगों को तो आपने देखा होगा कि ग्रहों की शांति के लिए पूजा अर्चना वंदना भी कराते हैं, नित्य नित्य प्रकार की पूजा कराते हैं, ब्राह्मणों द्वारा, पंडितों द्वारा नित्य नित्य प्रकार के हवन वगैरह पूजा करे जाते हैं। कोई कोई तो ग्रहों को शांत करने के लिए विभिन्न विभिन्न धातु की अंगूठियां भी, पन्ना हो गया है, मोती हो गई है, मूंगा हो गई है, वो भी अपनी उंगलियों में धारण करते हैं। बहुत सारे। अब इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पे सकारात्मक भी पड़ता है और इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में नकारात्मक भी पड़ता है। देखिए, जब भी आप सत्यनारायण की कथा कराते होंगे या फिर आप भागवत कराते होंगे, शिव महापुराण कराते होंगे, कभी भी आप देखते होंगे कि पंडित जी नवग्रह जरूर बनाते हैं और उनकी पूजा अर्चना वंदना नित्य कराते हैं। क्यों? क्योंकि इन ग्रहों को सामान्य बनाना बहुत आवश्यक है। अगर ये सारे ही ग्रह हम पे खुश हो जाए तो कहते हैं हमारी जिंदगी संवर जाती है, और जब जिंदगी संवर जाती है तो जो हमारे दुर्भाग्य की लकीर है वो सौभाग्य में बदल जाती है, और जो सौभाग्य की लकीर है वो परम सौभाग्य में बदल जाती है। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक इतना इम्पोर्टेंट विषय है ये कि बिना किसी ब्राह्मण की सहायता से, बिना किसी पंडित की सहायता से आप अपने नव ग्रहों को ठीक कैसे कर सकते हैं, आप अपने नव ग्रहों को सामान्य कैसे कर सकते हैं, आप अपने जो भी आपके नव ग्रह हैं उनको एकदम सकारात्मक में कैसे लेके आ सकते हैं। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला। देखिए, मैं हमेशा आपको वही बताती हूँ, वही नियम बताती हूँ जिसमें आपका 1 रुपया भी नहीं खर्च होता, लेकिन आपको फायदा बहुत ज्यादा होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपने नवग्रहों को सामान्य करने के कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे सूर्य भगवान से। देखो, आपको पता है कि अगर सूर्य भगवान हम पे प्रसन्न हो जाए तो हमारा नाम बहुत ज्यादा होता है, हम दुनिया में स्टार की तरह चमकते हैं। जो भी विद्यार्थी होती है उनको शिक्षा अच्छा ग्रहण मिलती है, बच्चों के लिए सूर्य भगवान बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सूर्य भगवान को सामान्य करने के लिए आपको नित्य प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ देना है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सूर्य भगवान को कभी भी जल नहीं दिया जाता, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। और अर्घ कैसे देना है? कुछ लोग क्या करते हैं, सूर्य भगवान को जब अर्घ देते हैं तो हाथ ऐसे करके भगवान से पूजा अर्चना वंदना करते हैं। नहीं, जब भी सूर्य भगवान को अब अर्घ दो, जल दो, जब भी सूर्य भगवान को, तो हाथ ऐसे करना है ताकि आपकी दोनों हाथों की जो भी दुर्भाग्य की लकीर है वो सौभाग्य में बदल जाए, और जो सौभाग्य की लकीर है वो परम सौभाग्य में बदल जाए। तो सूर्य भगवान को सबसे पहला जो ग्रह है वो सूर्य देवता ही है। तो सूर्य भगवान को सामान्य करने के लिए सूर्य भगवान को आपको अर्घ देना है। अर्घ देते वक्त उसमें आप थोड़ा सा मिष्ठान अवश्य डालिए, कुछ दाने मिश्री के डाल सकते हैं या फिर कुछ दाने आप चीनी के अवश्य डालिए। सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए। अगर अक्षत डाल देते हो तो आहा क्या ही कहना। अक्षत उसे कहते हैं जिसमें एक भी दाना अक्षय ना हो, अर्थात एक भी चावल का जो दाना होता है वो खंडित नहीं होना चाहिए। पूरा चावल का जो दाना होता है वो पूरा होना चाहिए, अक्षय नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, उसको अक्षत कहते हैं। दूसरा, चंद्रमा को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? हमारा जो दूसरा ग्रह है वो है चंद्रमा। कहते हैं कि माँ के पैरों में जन्नत होती है, एकदम सही कहते हैं। अगर हम माँ के पैरों को स्पर्श करते हैं तो हमारा चंद्र जो ग्रह है वो बहुत ज्यादा हमारा एक्टिव हो जाता है, हमारा सामान्य हो जाता है। और चंद्र ग्रह का प्रभाव हमारे शरीर पे क्या होता है? जब भी हम मानसिक बीमारियां होती हैं, इधर उधर नींद ना आना, बेचैनी होना, तो भाई साहब माँ के पैरों में हाथ लगाइए, घर में सुख समृद्धि आ जाएगी, चंद्र ग्रह एकदम सामान्य हो जाएगा। घर में अगर सुख समृद्धि नहीं है तो माँ के पैरों को हाथ लगाना चालू कर दीजिए, अर्थात माता को चरण स्पर्श करने चालू कर दीजिए। माता के नित्य प्रतिदिन चरण स्पर्श कीजिए, चंद्र ग्रह सामान्य हो जाएगा। एक बात को आपको विशेष ध्यान देना है,
कि मैंने लोगों को देखा है कि वो चरण स्पर्श कोई तो थाइस पे करने लग गए, कोई घुटने छू लेंगे। आपको पैरों के अंगूठे छूने होते हैं चरण स्पर्श करते वक्त, तभी उसका सकारात्मक फल मिलता है। नहीं तो अगर आप और ये सब चीजें नहीं कर रहे तो आप केवल फॉर्मेलिटी निभा रहे हो, आप चरण स्पर्श नहीं कर रहे हो, केवल और केवल फॉर्मेलिटी निभा रहे हो। तीसरे ग्रह की तरफ चलते हैं जो कि है मंगल ग्रह। अगर आपको मंगल अपने घर में भी मंगल भवना मंगल हारी अर्थात अपने घर में सारे ही मांगलिक कार्य करने हैं तो आपको आपके भाइयों से बनाकर चलनी पड़ेगी। जिन भी भाइयों को आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है उन भाइयों की अगर आप आपस में बना के चलेंगे तो घर के जितना भी आपका मंगल दोष होगा या फिर मंगल जो ग्रह होगा वो हमेशा सकारात्मक चलता रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं बुध ग्रह में। अगर आपको बुध ग्रह ठीक करना है तो आपको पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। ध्यान से समझिए आप मेरी बात। अगर आप पक्षियों को दाना खिलाना प्रारंभ कर देंगे तो आपका बुध ग्रह है वो बहुत ज्यादा सकारात्मक होना चालू हो जाएगा धीरे धीरे करते ही। गुरु अर्थात गुरुवार भगवान के समान कहे जाने गुरु मतलब जो भी आपने गुरु बना रखे हो और पिताजी के पैरों को स्पर्श करना चालू कर दीजिए अर्थात उनको चरण स्पर्श करना चालू कर दीजिए। गुरु और पिताजी के पैरों को छूने से आपका गुरु स्ट्रांग होता है, आपका बृहस्पति स्ट्रांग होता है। अगर बृहस्पति स्ट्रांग होगा आपका तो धन संपदा और साथ ही के साथ मान प्रतिष्ठा आपके घर में भर भर कर आएगी। तो अगर आपको अपना गुरु स्ट्रांग करना है तो पिताजी और गुरु के चरणों को स्पर्श करना चालू कर दीजिए। अब बात करते हैं हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह को अगर आपको स्ट्रांग बनाना है, शुक्र ग्रह को अगर आपको सामान्य बनाना है तो आप गौशाला में जाइए और गौ माता को चारा खिलाइए। अगर आप गौशाला नहीं जा सकते हो तो नित्य प्रतिदिन पहली रोटी आप गाय की निकालिए। रोटी निकालने के बाद आप उसमें थोड़ा सा मिष्ठान रखिए। अगर गाय कहीं मिल रही है तो उसको खिला दीजिए, अगर नहीं मिल रही तो उसको धूप में रख के सुखा लीजिए। 1 महीने की रोटी इकट्ठी कीजिए, किसी गौशाला में जाइए और गौशाला में जाकर आप उसको दान करके आ जाइए जिससे आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। शुक्र स्ट्रांग होने से आपको शारीरिक कोई भी दुख नहीं होता है और शादी भी जल्दी होती है। अगर शुक्र आपका मजबूत है तो विवाह का योग्य जल्दी बनता है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वो है आपका शनि। शनि स्ट्रांग करने के लिए करते हैं क्या करते हैं, जो भी मजदूर होते हैं जमीन पे मजदूरी कर रहे हैं, आपके घर में मजदूरी कर रहे हैं, मतलब जो भी मजदूर है उनको कुछ ना कुछ अगर आप डोनेट करोगे, आप कंबल डोनेट कर सकते हो, आप वस्त्र डोनेट कर सकते हो, आप उन्हें कुछ खिला सकते हो, आप पैसे डोनेट कर सकते हो तो आपका शनि स्ट्रांग होगा। विशेष ध्यान दीजिए। शनिवार के दिन अगर आपने मजदूरों को तेल डोनेट कर दिया तो कहना ही क्या है, आपका शनि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और जो कहते हैं ना शनि की साढ़े साथी लग रही है तो उसके लिए भी एक और वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इस बार नवरात्रे शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं और जिन पे भी शनि की साढ़े साथी लगी हुई है या 3 मास का शनि लगा हुआ है उनके लिए ये नवरात्रे राम बाण का काम करते हैं। और अंत में आता है राहु के बाद केतु। अगर आपका केतु स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका केतु खराब है तो केतु के लिए आप कोई भी कंबल मंदिर में डोनेट कीजिए। अगर आप कंबल को मंदिर में डोनेट करते हो तो आपका केतु स्ट्रांग होता है। और राहु को स्ट्रांग करने के लिए आपको मजदूरों को चाय पिलानी है। यहाँ भी आपको मजदूर दिख जाए, बेलदार दिख जाए, गरीब गुरबा दिख जाए, उनको आप चाय पिलाइए। ये आपके नवग्रह है और ये 9 कार्य करने से आपके जो नवग्रह होते हैं वो बहुत धीरे धीरे करते करते सामान्य आ जाते हैं। ना तो आपको किसी ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही आपको किसी भी पंडित की आवश्यकता पड़ेगी। केवल ये छोटे से कार्य करके आप अपने नवग्रह को शांत कर सकते हैं, उनको सामान्य बना सकते हैं, उनको पॉजिटिव बना सकते हैं। देखिए जो भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनका पॉजिटिव और नेगेटिव असर हमारी बॉडी पर, हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। तो हम उनको जब सामान्य बना लेते हैं तो उनका केवल सकारात्मक ही प्रभाव हमारे जीवन जरूर और जरूर पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हरि बोल।